हेलो एवरीवन, मैं कायज़ मेकओवर से आरती गुप्ता था और मेरी यूट्यूब फैमिली आप कैसे हैं। तो चलिए, आप बढ़िया ही होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल सा मेकअप। ये मेरी क्लाइंट थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, आप देख ही सकते हैं, स्मार्ट है। तो मैंने इनका मेकअप किया। इनको बहुत लाउड मेकअप चाहिए था, डार्क मेकअप इनको चाहिए था। मेरी जो क्लाइंट है इनको डार्क मेकअप पसंद है। तो सबसे पहले हम जब भी मेकअप करते हैं तो आपको पता ही है कि सीटीएम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया बायोटिक, फिर उसको अच्छे से पेनिट्रेट कर दिया था। मैंने इनके प्राइमर नहीं लगाया था क्योंकि ऑलरेडी इनकी फ्लॉलेस स्किन थी, तो प्राइमर की मुझे नीड नहीं पड़ी। फिर मैंने फॉरएवर 52 का डार्क शेड लगाया। उसके बाद मैंने इनका फाउंडेशन बनाया, बेस बनाया। बेस के लिए, फाउंडेशन के लिए मैंने जो 2 फाउंडेशन लिए थे, मैं हमेशा 2 ही फाउंडेशन लेती हूँ। एक पिलग्री का लिया था, दूसरा मैंने लिया था चारमेसी मिलाना। उन दोनों को मिक्स एंड मैच करके मैंने इनका शेड बनाया। तो और दूसरा मैंने ये लिया था फॉरएवर 52 का कंसीलर, टोन उठाने के लिए 02। और जहाँ जहाँ इनके हाइलाइट्स पॉइंट थे वहाँ वहाँ मैंने इसको लगा दिया। ये मेरी क्लाइंट थी, बहुत अच्छी थी। इन कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि उनको उनकी पसंद से मेकअप कराना है। वो बोलते जाते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। तो मैंने उनका मेकअप बिल्कुल इनकी पसंद से किया था। और लास्ट में तो इनकी ये पसंद थी कि लिपस्टिक मैं ही लगाऊंगी। इनको किसी और के हाथ की लिपस्टिक पसंद नहीं थी। तो कह रही थी आप मुझे लिपस्टिक मत लगाना, जब लिपस्टिक का टाइम है तो आप मैं ही अपने आप से लिपस्टिक लगाऊंगी। तो फिर इसके बाद मैंने लूज़ पाउडर यूज़ किया। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको अब अपने से लिपस्टिक लगानी है तो आप लगा सकते हैं। लास्ट में इनको मैंने लिपस्टिक दे दी थी, तो इन्होंने अपनी पसंद से ही लिपस्टिक लगाई थी। तो उसके बाद मैंने फिर पाउडर सेटिंग करने के बाद मैंने कॉन्टोर किया। कॉन्टोर जो मैंने किया है वो चारमेसी मिलानो का, और जो मैंने पाउडर यूज़ किया था वो मैंने ब्लशर जो मैंने यूज़ किया था वो मैंने यूज़ किया था आई मैजिक का। फिर यहाँ पे मैंने आई मेकअप शुरू कर दिया था। इनको थोड़ा डार्क आई मेकअप चाहिए था, तो और इनको ड्रेस के अकॉर्डिंग मेकअप नहीं चाहिए था। इन्होंने बोला कि मुझे मैंने ब्लू ड्रेस पहना, तो ड्रेस के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए। तो मैंने ड्रेस के अकॉर्डिंग इनका मेकअप बिल्कुल भी नहीं किया था। फिर मैंने ब्राउन मरून जो मैं ज़्यादातर क्लाइंट को देती हूँ, मैंने वही शेड उठाए और उनको मेकअप शुरू कर दिया। मैंने आई बेस बना दिया था मरून शेड से। फिर मैंने ब्राउन शेड लिया, उसको ब्लेंड कर दिया। हमारी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर मैंने ब्लैक शेड से थोड़ा सा इनहेंस कर दिया था आइज़ को, और कॉर्नर को डिफाइन कर दिया था लाइटर शेड से, ब्राउन से। तो यहाँ पे जो मैंने पैलेट यूज़ की थी वो ब्यूटी ग्लेज की पैलेट थी। इसी में से मैंने एक शिमर शेड लिया और इनकी आई बॉल पे स्प्रेड कर दिया। कोई मैंने कट क्रीज का लुक नहीं दिया था, बस ऐसे ही फिंगर से स्प्रेड कर दिया था, क्योंकि मेरे पास और भी क्लाइंट थे और मेरे वेट कर रहे थे वो भी। तो मेरे को जल्दी इनका मेकअप करना था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इनका अपने हिसाब से मेकअप किया। जल्दी फिंगर से आप शिमर शेड लगाएंगे तो बहुत जल्दी लग जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने फॉरएवर 52 की आई शेडो पैलेट से एक हाइलाइटर शेड लिया और इनकी बॉबोन के नीचे अच्छे से हाईलाइट करने के लिए लगा दिया था। लाइनर मैंने मेबलिन का लिया था। मेबलिन का लाइनर मुझे बहुत पसंद है। आपने ज़्यादातर मेरी वीडियो में मेबलिन का लाइनर, अगर आपको कोई और लाइनर भी जिसका रिव्यू चाहिए तो मैं उसका भी रिव्यू दे दूँगी। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर एक कंपनी का लाइनर पसंद हो तो मैं रिकॉर्ड का भी लाइनर यूज़ करती हूँ, जेल लाइनर, और मेबलिन यूज़ करती हूँ। और पहले मेरे पास कलर सेंस का भी लाइनर था, तो वो थोड़ा लिक्विड ही ज़्यादा होता है, इस वजह से मैंने वो करती हूँ उसको भी यूज़, लेकिन कभी कभी। फिर मैंने लिया मेबलिन का मस्कारा। मस्कारा मैं मेबलिन का ही यूज़ करती हूँ। मेरी जो क्लाइंट थी उनको जो लाइनर चाहिए था वो थोड़ा ब्रॉड, थोड़ा मोटा लाइनर चाहिए था, तो मैंने उसी हिसाब से इनका लाइनर लगाया था। मेरे को वैसे भी ज़्यादातर थोड़ा मोटा लाइनर लगाने की आदत भी है, और मेरे क्लाइंट जो वहाँ पे हैं उनको थोड़ा मोटा लाइनर ही पसंद है, तो मैं उसी हिसाब से काम करती हूँ। जैसा देश वैसा भेस वाली बात है। तो जो मेरे क्लाइंट को पसंद आता है मैं वही चीज़ करती हूँ, क्योंकि आजकल तो वैसे भी बहुत न्यू चल रहा है। आप अगर मेरी ब्राइडल मेकअप देखेंगे तो उनमें मैं सटल रखती हूँ, बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप नहीं करती। बहुत ज़्यादा विंग वाला मोटा लाइनर नहीं लगाती। लेकिन पार्टी मेकअप में अगर मुझे कोई बोलता है तो मैं ज़रूर लगाती हूँ, लेकिन ब्राइडल को मैं नहीं लगाती। आईब्रो मैंने डिफ़ाइन की थी यहाँ पे ब्यूटी ग्लेज की पैलेट से, उसमें ब्राउन शेड। आपके पास आई शेडो ब्राउन शेड का है तो आप आई शेडो से ही आईब्रो को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अंडर आइज़ में मैंने जो ऊपर आइज़ पे शेड लेती हूँ मैं वही अंडर आइज़ में लेती हूँ, और उसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया था। अंडर आइज़ में काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अंडर आइज़ काम नहीं करेंगे तो आइज़ है खाली खाली सी लगती है, ऐसा लगता है कि मेकअप हुआ ही नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट में चला जाता है, जबकि मेरी क्लाइंट को डार्क मेकअप चाहिए था। फिर यहाँ पे मैंने फेसेस कनाडा का काजल लिया और इनकी आईज़ पे अप्लाई कर दिया। फेसेस कनाडा का काजल बहुत अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो हर चीज़ का अपना एक तरीका होता है काम करने का। सब
मेकअप आर्टिस्ट का। तो मैं हमेशा ज़्यादातर बेस बनाती हूँ, फिर आई मेकअप करती हूँ। पहले मैं आई मेकअप पहले करती थी, बेस बाद में बनाती थी। फिर मैंने पाउडर जो भी था फेस पे उसे डस्ट आउट कर दिया था। फिर मैंने हाइलाइटर लगाया। हाइलाइटर जो मैंने लगाया था होजो का लगाया था। और देखो, अगर मेरे पास रीज़नेबल प्राइस के मेकअप आते हैं तो मैं होजो लगाती हूँ, और मेरे पे हाई रेंज के मेकअप आते हैं तो मैं उनको ऑफरा लगाती हूँ। और भी है मेरे पास, मैक का भी है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग आप मेकअप दे सकते हैं, लेकिन चीप प्रोडक्ट कभी यूज़ मत करिए, क्योंकि उनका रिज़ल्ट आपके काम पे डिपेंड करता है। रिज़ल्ट भी थोड़ा 19-20 होता है। अब ये देखिए ना, ये यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का ग्लिटर लाइनर यूज़ किया था। ये लिक्विड ही है, बहुत अच्छा है कॉर्नर पे। और नेक पे मैंने यहाँ पे जो यूज़ की थी निविया की पेन स्टिक यूज़ की। तो आप ऐसी जगह निविया का प्रोडक्ट बहुत पुराना है, बहुत अच्छा है। नेक पे मैं ज़्यादातर निविया ही यूज़ करती हूँ। और सॉरी निविया नहीं, ओलिविया, गलती से मेरे मुंह से निविया निकलेगा, लेकिन ओलिविया पेन स्टिक मैं यूज़ करती हूँ नेक पे। तो नेक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फेस पे आप करोगे तो मेकअप ग्रे पड़ने के चांसेस रहते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये अपनी ही पास से अपनी लिपस्टिक लाई थी, पिंक शेड की लिपस्टिक लाई थी। ये तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही थी। मैंने इनको बोला ये लिपस्टिक अच्छी नहीं है, तो फिर मैंने ऊपर से थोड़ी सी, इन्होंने शेप खुद ही बनाई थी, मैंने सिर्फ उस लिपस्टिक को थोड़ा सा ब्राउन शेड दे दिया था, डार्क शेड दे दिया था। तो आप यकीन नहीं मानोगे, ये पिंक कलर की लिपस्टिक लाई थी जो इन पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मैंने इनसे बोला, इनको समझाया कि ये वाला कलर आप पे सूट नहीं कर रहा है, आप ये वाला कलर लो थोड़ा सा। अगर आपको डार्क चाहिए तो आप थोड़ा सा रेडिश में ले लो। तो मैंने इनकी लिपस्टिक का शेप इन्होंने खुद से बनाई थी, ये वाली मैंने सिर्फ उसको डार्क किया था, फिल कर दिया था। तो आप देख सकते हैं इनका फाइनल लुक। तो आपको मेरी क्लाइंट मेकअप कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और और भी मेरे पास अभी ब्राइडल है के मेकअप मैंने स्टोरेज करके रखे हैं, तो मैं वो ज़रूर भी अपलोड करूँगी। तो ओके, बाय बाय। अगर आपको मेरा मेकअप पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय।